या इनको वो कला मालूम नहीं है कि पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट कैसा करके लेना है। दोस्तों, आपके सेक्सुअल प्रॉब्लम का जो मेन रीज़न कभी कभी होता है कि आपका पार्टनर का प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट न होना, और इसी के बारे में आज आपको मैं साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर उमेश, सेक्सोलॉजिस्ट। गए 40 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। 10 लाख के ऊपर मरीजों को मैं काउंसलिंग कर चुका हूँ। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अंत में वीडियो अगर आपको पसंद आते हैं तो आप अपने यार दोस्तों को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कि कई लोग मेरे पास ऐसे आते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लेकिन इन डेप्थ मैं जब उनकी हिस्ट्री लेता हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि इनके पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या इनको वो कला मालूम नहीं है कि पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट कैसा करके लेना है, कैसा फोर प्ले करना है, कैसा आफ्टर प्ले करना है, इनको नॉलेज नहीं रहती है, और उसकी वजह से उनकी पार्टनर की संतुष्टि होती नहीं है। हालांकि 10 से 15 मिनट करने के बावजूद भी इनको लगता है कि मेरा शीघ्र पतन हो रहा है। क्यों शीघ्र पतन हो रहा है? तो बोलता है कि मेरे पार्टनर का सेटिस्फैक्शन होता ही नहीं डॉक्टर साहब। तो इसका मेन रीज़न है कि आपको आपके पार्टनर की इन्वॉल्वमेंट करने की जो ज़रूरत होती है वो आपको मालूम नहीं होती है, और इसी की वजह से आपको प्रॉब्लम आते हैं और आप हमारे पास आ जाते हो और प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हो। लेकिन दोस्तों, जब तक आप अपने पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट करके नहीं लोगे तब तक ना उनको ऑर्गेज़म आएगा और ना ही आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो क्या होता है कि पुरुषों को ऑर्गेज़म तक पहुंचने के लिए बहुत कम समय लगता है, स्त्रियों को बहुत ज़्यादा समय लगता है। स्त्रियों को मल्टीपल ऑर्गेज़म आता है। एक प्लेटू तैयार होता है जहाँ पे वो मतलब ऑर्गेज़म पे वहाँ पे रुकी रहती है, और उसके बाद में धीरे धीरे उनका ऑर्गेज़म कम होता है। इसलिए आपको आफ्टर प्ले को भी मतलब ख्याल रखना है कि ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा इंटरकोर्स हो गया, मेरा एजुकेशन हो गया कि मैं बाथरूम में चले जाऊँ। ऐसा न करते हुए अगर प्रॉपरली आप उनको इन्वॉल्वमेंट करना है तो आपको फोर प्ले और आफ्टर प्ले की तरफ ज़्यादा ख्याल देना पड़ेगा। जितना अगर आप फोर प्ले करोगे, जितना आप मतलब उनके बॉडी के साथ खेलोगे, उनका एक्साइटमेंट बढ़ते रहेगा, और धीरे धीरे बढ़ने के बाद में जब आप मतलब उनकी इन्वॉल्वमेंट करके लेते हो तभी उनको ऑर्गेज़म आएगा और उनको हैप्पीनेस आएगा। अगर उनको ऑर्गेज़म नहीं आ रहा है, हैप्पीनेस आप दे रहे नहीं हो, तो सेकंड टाइम उनका इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है, और धीरे धीरे इन्वॉल्वमेंट कम होने के बाद में आपके लाइफ में कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा इशू हो जाते हैं। तो ये इशू अवॉइड करने के लिए आपको फोर प्ले और आफ्टर प्ले की तरफ ख्याल देना बहुत ज़रूरी होता है। और हमेशा मैं कहता हूँ कि जो भी मतलब इरोटिक जोन्स है, वो जब तक इरोटिक जोन्स को स्टिमुलेट नहीं करते हो तब तक मतलब आपके पार्टनर को ऑर्गेज़म आ ही सकता नहीं। और ये अगर आप प्रॉपरली करते हो तो मुझे लगता है कि आपके काफ़ी प्रॉब्लम इश्यू जो भी रहते हैं वो घर बैठे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी आपको कपल काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। कभी 4 बातें आपके पार्टनर को बोलना पड़ता है, कभी आपको बोलना पड़ता है, कभी आपकी पार्टनर गलती करती है, कभी आप गलती कर बैठ जाते हो। तो इसके लिए कपल काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन एज ए कपल आप हमारे पास डर के मारे, शर्म के मारे आप आते नहीं हो, और इसीलिए मैंने स्टार्ट किया है वीडियो कंसल्टेशन। आप मेरे स्क्रीन पे दिए वाले नंबर पे कॉल कीजिए, मेरी अपॉइंटमेंट लीजिए, और दोनों भी सामने आइए और मेरे से बातें कीजिए, और बात करते करते प्रॉपर काउंसलिंग करने की कोशिश मैं करूंगा, और कुछ ट्रीटमेंट प्लान होगा तो ट्रीटमेंट प्लान भी आपको वीडियो कॉल में मैं देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू दोस्तों।